एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय सोनी फ्यूचर बिग स्टार। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। शाम के समय मैं तैयार हो चुकी थी दशहरा मैदान जाने के लिए, क्योंकि वहीं कोटा में एक वही जगह है जहां मेला लगता है, दशहरा मैदान। तो हम दशहरा मैदान के लिए जाने के लिए तो तैयार हो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेट पहुँचे। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मुझे तैयार होने के लिए बोला गया था, दीपू बाबू ने बोला था 6 बजे तैयार होकर रहना, बट वो पता नहीं सैड थे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, सैड क्यों है। उन्होंने मुझे कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैं बार बार पूछ रही थी तो उन्हें पता नहीं गुस्सा आने लगा, इरिटेट हो गए वो इस बात से, या फिर कोई और इशू था, पता नहीं है, अभी तक तो मुझे पता नहीं चला। फिर मैं तैयार तो हुई, मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आपका ऐसा मुंह बना रहेगा तो मैं नहीं जा रही। तो फिर उन्होंने बोला, फिर सासू माँ से भी बात करवा दिया कि देखिए नहीं जा रही है। फिर सासू माँ ने बोली चल कोई नहीं, चल जा। फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो एक्चुअली रावण दहन स्टार्ट हो चुका था। मतलब जब तक हम लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाइक कहीं और लगा के हमें पैदल जाना पड़ा। तो जब तक हम लोग पैदल पहुँचते तब तक रावण दहन का एंड हो चुका था। बस हमें जैसे दिवाली वाइब्स होती है ना, रॉकेट्स की लाइटें दिखाई दे रही थी और साउंड सुनाई दे रहा था। बाकी दीपू बाबू गुस्से में ही थे, क्योंकि उन्हें गुस्सा ही आ रहा था, ऑलरेडी लेट भी हो चुके थे। और फिर वहाँ पहुँचे तो रावण दहन हो चुका था। और वहाँ की भीड़, बिकॉज कोटा में एक ही जगह मेला लगता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि कोई मत। मतलब मैंने झूले की टिकट भी कटवाया, सोची झूला झूल लूँगी, वो वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर हम लोग एंट्री मारते हैं, हम लोग अंदर जाते हैं और जाते ही बस मुझे दिवाली की वाइब्स मिलती है। रॉकेट ऊपर जाते हैं, बहुत अच्छा, वो भी मतलब नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर जाते जाते रास्ते में जो भी रहते हैं वो चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और क्या, मूड थोड़ा ऑफ हो ही जाता है। रावण दहन हो रहा होता तो दूर से थोड़ी बहुत दिखाई देती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे भी कैमरे में कैद करूँ। और जो पास में दिख रही है ना लाइटें, वो लाइट ही रावण दहन ही था। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोग लेट हो गए थे, वह वजह थी भीड़ की वजह, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग बाइक लेके अंदर नहीं जा पाते। बहुत लोग इधर उधर से मतलब शॉर्टकट रास्ता चूज़ करने की वजह से फिर अपनी बाइक को लगा के उतने दूर से आने की वजह से लेट हो गए। और कहीं ना कहीं हम इतना महायुद्ध करने के बाद भी हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। हमारी महायुद्ध ख़त्म हुई, फिर भी दीपू बाबू का थोड़ा बहुत मुंह बना ही होगा, आपको वीडियो में दिखेगा। फिर लास्टली वो थोड़ा ठीक होते हैं। अच्छा, जब तक आपके साथ चेहरे की स्माइल के साथ अगर कोई घूमने या कुछ कहीं भी जाओ, चेहरे के स्माइल के साथ ना जाए ना तो अच्छा नहीं लगता। सेम हाल मेरा भी था। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, मैंने एकदम पंजाबी लुक किया था, पूरा चोटी बनाया था, साथ में दुपट्टा पिनअप किया था। मतलब अच्छी लग रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैं सोची थी अच्छे से मैं अपने आप को एक बार दिखा भी पाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। ना मैं कहीं अच्छे से अपना फ़ोटो खिंचवाई, ना कुछ किया। मतलब नॉर्मल फ़ोटो खुद से खींची हूँ, और मतलब खुद ही मतलब अपना थोड़ा अपने आप को दिखाने का। यहाँ पे ये जो दिवाली वाइब्स रॉकेट छूट रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा था। मैंने तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ये दिवाली का नज़ारा इतना अच्छा था ना, मुझे तो मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ। बहुत ही अच्छा प्यारा फ़ील हो रहा था। पीछे बैकग्राउंड इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे, मैं बहुत खुश हो रही थी। उसकी साउंड भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, डिल 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 डिल, अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके बाद क्या, अभी बहुत सारी जगह, अभी जो झूले वगैरह है ना आधा अधूरा लगा है, उसके बावजूद भी बहुत भीड़ था। अभी बहुत सारे झूले ऑन भी नहीं हुए हैं, बहुत सारे की झूले मतलब जो डोलियाँ होती है वो लगी भी नहीं है। फिर मेले को एंजॉय किया, फिर वहाँ से हम आगे बढ़े, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही अत्यधिक भीड़ था। दीपू बाबू कहीं ना कहीं मुझे सिक्योर फील करवा के धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, चलिए चलिए। फिर क्या, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर जहाँ मेले होते वहाँ एंट्री मारते हैं मेले में। मतलब मैं जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ वाली मेले रहते हैं वहाँ एंट्री करते हैं। वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, बिकॉज़ कोटा में दशहरा मैदान में ही सिर्फ मेला लगता है, एक ही जगह, और बाकी जगहों का पता नहीं। जहाँ हम रहते हैं बस कोटा में दशहरा मैदान में मेला लगता है, और जिसकी वजह से ये भीड़ ज़्यादा होती है। उसके बाद
उसके बाद तो मैं ये जो सामने प्यारे सा कैंडी दिख रहा था ना, वो मेरा दिल ही छू लेता है। और उसके बाद हम मेले में एंट्री तो करते हैं, झूले इतनी सारी होती है, लाइटें भी होती है, लेकिन भीड़ भी इतना होता है कि मैं ना ये आसमान तारा या तारा माची क्या बोलते हो आप लोग पता नहीं, हम लोग तो तारा माची बोलते हैं। तो तारा माची की टिकट कटवाई और गई भी। दीपू बाबू को झूले झूला पसंद नहीं है, मुझे पसंद है तो मैं गई भी। दीपू बाबू ने बहुत आगे तक उन्होंने अपने साथ ही ले जाने की कोशिश की। और जब मेरी एंट्री आई तो यकीन मानो कि मतलब इतना भीड़ थी कि मैं एंट्री नहीं कर पाई। मेरी अंगूठियाँ मतलब नूच गई। मैं बोली भाग अब नहीं जाना मुझे अंदर। फिर मैं वहाँ से रिटर्न बैक होली और टिकट वाले को टिकट दिया। सब लोग मतलब ऐसे लग रहे थे झूले तोड़ देंगे, बस एकदम मतलब पूरा उसके दरवाजे एकदम ऐसे होने लगा था कि कोई मतलब झूले जो टिकट काटे तो वो पैसा नहीं देना चाह रहा था। फिर बाद में सब लोगों ने चिल्लाया दे पैसा नहीं तो बहुत मार मारेंगे। तो फिर उस टिकट वाले ने सबका टिकट लिया और पैसे भी दिया। मैंने भी फिर पैसे अपने लेके फिर हम लोग वहाँ से हर जगह जानबूझ के वॉइस म्यूट कर दी थी, नहीं तो आप इस शोर से पता लगा सकते कि तारामाची में कितना भीड़ था। मैंने भीड़ को भी दिखाने की कोशिश की, इतना ज़्यादा भीड़ था कि वो टिकट वाला भी भागना शुरू कर दिया था। बाद में फिर उसने दिया, वैसे अगर भागता तो बहुत पिटा जाता वो। फिर यहाँ पे कुछ लड़कों ने जो ट्रेंडिंग रेस चल रहा है कि हाँ जाओ तारामाची में बैठो और ऊपर से बारिश करो, तो बहुत लोगों ने वो भी किया। पैसे भी, नोट की भी बारिश हुई थी, मैंने वो भी शायद रिकॉर्ड किया था, पता नहीं। फिर उसके बाद हम चले मेले की ओर। कुछ खाने वाने या ख़रीदने की सोचा। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, अपने घर की 2 छोटी-छोटी बच्चियों के लिए क्लिप्स लिया। चॉकलेट देख रही थी बट लिया नहीं, मतलब मुझे लगा चलो ठीक है, चॉकलेट वगैरह नहीं लिया। और हाँ, एक बात, दशहरा मैदान में नेट भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं हर रील्स या वीडियो को भी मैंने बस क्या बोलते हैं कैमरे से ही कैद किया है। इंस्टाग्राम वाले रील वाले मतलब वो में जाके नहीं बनाया है। और उसके बाद फिर मैंने एक ईयरिंग्स खरीदी, 1 या 2 ईयरिंग्स करिए 30 रुपीज़ में, अच्छी खरीद लिया 2 छोटे-छोटे ईयरिंग्स। और ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा। फिर खाई कुछ चीज़ें, खाया भी। फिर मैंने खाया अनानास, जो कि मैं अक्सर हर मेले में खाती हूँ, क्योंकि यहाँ हर मेले में आराम से मिल जाता है मुझे और मुझे पसंद भी है। तो फिर मैंने अनानास खाया। उसके बाद दशहरा मैदान में साथ में लगे हुए थे, रावण वाला नाटक हो रहा था। मतलब रावण वाला नाटक हो रहा था, तो हम सोचे देखे, पर दीपू बाबू ने कहा नहीं उतना टाइम नहीं है, गाड़ी किसी और के दरवाजे पे लगा हुआ है, चलो जल्दी चलो। फिर क्या हम दोनों फिर निकल गए मेले से। और उसके बाद पहुँचे बाइक के पास, बाइक लिया, फिर गए हम कहीं और कुछ खाया। देखो वीडियो में आगे पता होता क्या है, सब पता चलेगा आपको। मैंने बहुत बकबक कर ली, मैंने सारी बातें बताने की कोशिश किया, बाकी आप एंजॉय करो, देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं बकबक कर ही देती हूँ। फिर हम वहाँ से निकलते हैं। फिर मैंने दीपू बाबू को बोला बड़े प्यार से कि एटलीस्ट एक शॉट तो मेरी ले लो थोड़ी चलते हुए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है लाइए ले लेते हैं। तो फिर क्या, मैं चलना शुरू कर दी, उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा ना, मुझे लगा कि चलो ठीक है नॉर्मल चल दिया। फिर आगे बढ़ते ही फ्लावर्स वाले बहुत सारे शॉप वगैरह लगे हुए थे और कुछ लड़के मिलके एकदम मस्त, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स ही होंगे पक्के सारे फ्रेंड्स, फ़ोटो शूट करवा रहे थे फ्रेंड सर्कल में लाइन लगाकर मस्त। हम उनके बीच से गुजर गए, बेचारे लोगों को बुरा भी लगा होगा पर कोई नहीं, अच्छा लग रहा था उन लोगों की फ़ोटो शूट देख कर मुझे। फिर हम वहाँ से डायरेक्टली ढाबे पे पहुँचे। ढाबे का क्या नाम था मैं एक्चुअली भूल रही। अच्छा था ढाबा, अच्छा था। वहाँ जाकर खाना जो खाया वो भी बड़ा टेस्टी लगा मुझे। मशरूम मंगवाया था हम लोगों ने, रायता और रसगुल्ले बस। यहाँ भी दीपू बाबू ने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे ही मेन्यू ज़बरदस्ती, आप ही देखो ना, आप ही मंगवाइए ना कर के मेरे से ही मंगवाया। लास्टली हम लोगों ने डिसाइड किया वही, क्योंकि उनका फेवरेट है मशरूम। वो ज़्यादातर जब भी कभी रेस्ट हो जाते हैं तो वो ज़्यादातर मशरूम खाते हैं। तो मशरूम की सब्ज़ी, मसाले वाली मशरूम मसाला, नान और साथ में रायता और रसगुल्ले मंगवाया। उन्होंने बड़ी प्यार से खाया। और हाँ, मेले में मैंने एक बहुत ही प्यारा सा पर्स लिया है, कभी दिखा दूँगी, वैसे इसमें भी थोड़ा सा दिखा होगा, बहुत ही प्यारा सा। फिर क्या हम लोग खाने को अच्छे से खाए, एंजॉय किए खाने को, अच्छा लगा। दीपू बाबू खुश हुए कि हाँ पैसा लिया लेकिन अच्छा था।
सो फ्रेंड्स, आज का दिन अच्छा था बट बहुत सारा इश्यूज़ भी हुए। मेरे और दीपू बाबू के बीच में बहस भी हुई। ऊपर से हम बहुत लेट हो चुके थे। जब हम दशहरा मैदान में पहुँचे तो वहाँ रावण दहन ऑलरेडी हो नहीं चुका था, मतलब हो ही रहा था। हम रास्ते में थे तो हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी कि रावण दहन हो रहा था। एक्चुअली डायरेक्ट सीधा जाने का कोई जगह नहीं था, ट्रैफिक बहुत जाम थी, इसलिए पुलिस वाले ने पहले ही रास्ते को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत इधर उधर से होके जाना पड़ा और लास्टली हम गलत टाइम पे पहुँचे। सिर्फ क्या बोलते हैं, रॉकेट की वो लाइट्स हमें दिखी, मतलब रावण नहीं दिखे, रावण का पुतला हमें नहीं दिखा। और फिर हम रिटर्न हो गए, खाना वाना खाए। मैंने सोचा एक झूले में झूलने के लिए भी, बट वहाँ भी पंगे हो गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ था, ठेला ठाली मेरे अंगूठी छीन मतलब इधर उधर हो गई, पूरी हाथ नुच गया। मैं फिर बाहर निकल गई, मैंने सब बोला कि अभी नहीं झूले बाद में झूलेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हुए। उसके बाद खाना वाना खा के हम रिटर्न बैक होम लेंगे। बाकी इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं। देखते रहो मेरे वीडियोज़ को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेले में बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। एक एक्चुअली होता है क्या, यहाँ पे एक ही जगह पंडाल बोलते हैं, एक ही जगह दशहरा मैदान में मेला लगता है और वहीं पे सारा झूला वगैरह, तो सारे लोग इकट्ठे आज के दिन इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। मेले में घूमने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बट कोई नहीं, इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा ही थकी महसूस कर रही, जा रही जल्दी से ही सो जाऊँगी मैं। बाय बाय, थैंक यू।